जय गुरुदेव। जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। बहुत से लोगों के मैसेज और कॉल आए थे कि नौकरी से संबंधित कोई प्रयोग बताया जाए। देखो, व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं ये उसकी कुंडली में निर्धारित होता है कि उनके इनकम के कारक ग्रह सूर्य, मंगल, बृहस्पति आदि ग्रह हों और उनकी स्थिति कुंडली में बेहतर हो। सूर्य का प्रभावी होना बहुत जरूरी है और सूर्य साधना से भी सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। कुंडली में अन्य योग भी देखे जाते हैं, इसलिए कुंडली विश्लेषण तो प्रमुख है, जिससे कि ये पता चल जाए कि हमें नौकरी मिलेगी या फिर हमें किसी और फील्ड में ट्राई करना चाहिए। हमारा भाग्य बिजनेस में है या नौकरी में। कई बार लोग नौकरी के पीछे भागते रहते जबकि बिजनेस की बहुत तरक्की उनकी कुंडली में होती है, और जब वो आखिरी में थक हार के बिजनेस में जाते हैं उन्हें सफलता मिल जाती है, तुरंत ही सफलता मिल जाती है। तो बड़ा आश्चर्यचकित होते कि इतने साल नौकरी के पीछे खराब कर दिए। तो आज एक ऐसा प्रयोग देंगे जिस प्रयोग से, गुरुदेव की कृपा से प्राप्त इस प्रयोग से आप चमत्कारिक रूप से किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे, आपका प्रभाव बनेगा, आप उस इंटरव्यू को आप क्लियर करने में सफल होंगे। किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उसमें यह आपको बेहद मदद करेगा आपको सफलता दिलाने में। आप चीज़ों को भूल जाते हैं। कई बार पेपर आपकी उम्मीद के अनुरूप नहीं हो पाता, बड़े निराश होते, लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, तो ये प्रयोग आपकी उन समस्याओं का निवारण है। ठीक है, कैसे करना है और इस प्रयोग के लिए क्या आवश्यकता है, कब से करना है, सारा डिटेल में बता देते। छोटा सा प्रयोग है, कोई भी कर सकता है। करना क्या है, आप इसके लिए 2 स्फटिक माला ले लें। सरस्वती माता की फ़ोटो, मूर्ति आपके पास जो भी उपलब्ध हो उसकी, बस 3 चीज़ों की इसमें ज़रूरत है। किसी भी गुरुवार या बुधवार से आप इसको शुरू करें। 11 दिन का ये प्रयोग है। स्नान आदि करके आप चाहे तो अपने पूजा स्थान में भी कर सकते हैं, अलग से कमरे की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन नियम इसमें वही रहेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन, एक समय भोजन और जमीन पे शयन, भोजन बिना लहसुन प्याज का। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। आपको उत्तरमुखी या पूर्वमुखी होकर बैठना है। बाजू पर पीला कपड़ा बिछाना है और खुद के लिए जो आसन रहेगा वो सफ़ेद रहेगा। सफ़ेद आसन नहीं है तो एक कपड़ा ले आए सफ़ेद, उस पर बिछा लें आसन के ऊपर और बैठ जाएं। खुद पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण कर सकते हैं, दोनों में से जो भी आपके पास उपलब्ध हो। आप उत्तर या पूर्वमुखी बैठे हैं, बाजोट लगाया है, बाजोट पे अपने पीला कपड़ा बिछाया है। सरस्वती माता का चित्र, गुरु चित्र स्थापित करें। गुरुदेव नहीं है तो भगवान शिव का चित्र या प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। भगवान शिव के साथ में जगदम्बा भी हो तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, आप एक पवित्रकरण आचमन कर लें अपना, एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लें। घी ना हो तो तिल के तेल का प्रज्वलित कर लें, सरसों ना करें। और उसके बाद आप पवित्रकरण आचमन हो गया, दीपक प्रज्वलन हो गया, हाथ में जल लेके संकल्प लें कि मैं वाग वाग्नि सिद्धि करने जा रहा हूँ, जिसके प्रभाव से जीवन की प्रत्येक परीक्षा में पूर्ण सफलता मुझे प्राप्त हो, प्रत्येक साक्षात्कार को मैं पूर्ण रूप से विजय हो पाऊँ, प्रत्येक साक्षात्कार में माँ ऐसा आशीर्वाद, ऐसा बोल के जल छोड़ दें। और उसके बाद में आप माँ गुरु पूजन करें, शिव पूजन करें, माँ जगदम्बा पूजन करें और माँ सरस्वती पूजन करें। अगर गुरु चित्र है तो फिर गुरु पूजन करके आप डायरेक्ट माँ सरस्वती पूजन करें, क्योंकि गुरु तो साक्षात शिव स्वरूप है। ये करने के बाद में आप यहाँ भोग वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है। घी का दीपक साधना काल में जलता रहना चाहिए। अखंड चले तो अच्छी बात, नहीं चले तो साधना काल में चलता रहे। घी या तिल का तेल, दोनों में से कोई भी एक सामने रखें दीपक को। ज़्यादा कोई बड़ा विधान नहीं है। एक माला, 2 स्फटिक माला रहेगी तो दोनों का पूजन कर लें, और एक माला तो आप सामने स्थापित करें माँ सरस्वती के पास, और एक माला आप गौमुखी में रखें, और गौमुखी में ये उंगली बाहर रहेगी और आपको मंत्र जप करना है। इसमें आपको 21 माला प्रतिदिन 11 दिन तक जप करना है। वैसे तो उसका 1.25 लाख का विधान है, लेकिन चूंकि छात्र जीवन में इतने लंबे अनुष्ठान नहीं हो पाते हैं, तो आप इसका 11 माला प्रतिदिन जाप करें। हाँ, 21 माला, क्षमा करें, 11 नहीं 21 माला प्रतिदिन जाप करें, और ये आप 11 दिन तक करें। जब 11 दिन पूर्ण हो जाए तो माला को ही रहने दें, दीपक फिर ठीक है, आपकी जो दैनिक पूजा चले उसमें एक माला, उस माला को देखते हुए जप करना है जो माता सरस्वती के पास रखी है। तो एक माला जप कर लिया करें। जब भी साक्षात्कार के लिए जाए उस माला को पहन के जाएं। वो आपकी जो माला है वो विजय माला में परिवर्तित हो जाएगी उस मंत्र के प्रभाव से। उसको देखते हुए मंत्र जप करेंगे। तो देखो, जैसे दीक्षा होती है वाणी से होती है, दृष्टि से होती है, स्पर्श से होती है। गुरु जब शिष्य को दीक्षा देते हैं तो इन सभी प्रकार से दीक्षा हो जाती है। ठीक है, तो उसी प्रकार जब आप माला को देख के इस मंत्र का जप करेंगे जो हम आपको देने वाले हैं, तो वो मंत्र से वो माला
विजय माल्य में परिवर्तित होती है। फिर आप उसको पहन के जाएं और मानसिक रूप से 11 बार मंत्र को आप पढ़ लें। आपका किसी भी प्रकार का इंटरव्यू हो या परीक्षा, उसके पहले आप खुद देखेंगे चमत्कारिक रूप से चीज़ें आपको याद रहती है। आप जिस चीज़ को सोच रहे थे या जो चीज़ें याद थी वही आपको वहाँ पर सवाल के रूप में मिलती है और आप उसमें सफल होते हैं। ये प्रयोग किया हुआ चमत्कारिक सर्टिफाइड, कह दें कि सर्टिफाइड प्रयोग है। ये छात्र जीवन के लिए बहुत जरूरी है। एक माला फिर जब आपका हो जाए तो माला वापस उस स्थान पर रख दे और एक माला अपनी डेली चलने दे। अगर कोई इसका 1.25 लाख का अनुष्ठान करना चाहते तो इसी प्रकार 11, 21 से 41 दिन का संकल्प लेके 1.25 लाख मंत्र जप का अनुष्ठान कर सकता है। उसमें भी ये उसी प्रकार कार्य करेगा। मंत्र को नोट कर लीजिए। ओम ह्रीं वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धिम करी करी फट स्वाहा। ये दिव्य मंत्र है। इसी मंत्र से इसकी साधना होगी। देखो, किसी भी मंत्र का अनुष्ठान करते हैं ना तो कन्या भोजन, ब्राह्मण भोजन करा देना चाहिए। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप भले 1, 3, 5 जितना हो जाए उतना कन्या भोजन आप करवा दें। नहीं करवा सकते तो डोनेट कर दें। भोजन लेके आप सीधा भोजन भी जरूरतमंद को दान कर दें तो भी आपकी साधना वो पूर्ण मानी जाती है। ठीक है। लेकिन कुंडली के जो ग्रह योग हैं उनको ठीक यदि कर लिया जाए तो सफलता और जल्दी मिलती है। इसलिए हमेशा हम बोलते हैं कि कुंडली विश्लेषण पर बहुत ध्यान देना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। अगर कुंडली आपकी नहीं है तो ऑरा स्कैनिंग करवाएं। कुंडली विश्लेषण के लिए नीचे नंबर दिया है, उस पर अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जिन लोगों का कुंडली नहीं है वे ऑरा स्कैनिंग और हस्तरेखा विश्लेषण करवाएं। ऑरा स्कैनिंग, हस्तरेखा विश्लेषण के लिए सर से पैर तक की फोटो और सीधे हाथ की हथेली की फोटो, अगर पुरुष है तो माता बहने हो तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो आप व्हाट्सअप करें। ऑरा स्कैनिंग का जो शुल्क हो 1100 रुपये, कुंडली विश्लेषण 501 रुपये, जिसके माध्यम से आपको जीवन के विभिन्न सवालों के जवाब मिलेंगे। इष्ट देवी देवता का पता चलेगा, आपको रत्न अंगूठी कौन से पहनने, रुद्राक्ष कौन से धारण करने, क्योंकि गलत धारण करने पे नुकसान भी होता है। आपने किसी के कहने पे गलत धारण कर लिया है। हमने कई बार देखा है कि कई एस्ट्रोलॉजर से पूछ के उन्होंने धारण किया है, लेकिन जब हम चेक करते तो गलत बताया हुआ रहता है। शत्रु राशि, नीच राशि, वक्री ग्रहों के रत्न धारण करवा देते। कई जगह तो हमने देखा है 12वें भाव के भी रत्न धारण करवा देते हैं। तो सामने वाले को और ज़्यादा नुकसान होता है। जीवन के किसी न किसी फील्ड में नुकसान उठाएगा जिससे भी वो ग्रह संबंधित है। तो ये देखना बहुत जरूरी है। कौन से दोष है जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनका निवारण कैसे होगा। सफलता के लिए आप नौकरी करें या व्यापार करें, आपकी कुंडली को कौन सा ज़्यादा फिट बैठता है और कौन सा करें, किस ग्रह से संबंधित करें, ये भी जरूरी है। सफलता कब मिलेगी, भूमि भवन वाहन कब मिलेंगे, विवाह की क्या स्थिति रहेगी, व्यापार करें या नौकरी, और बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब उसमें मिल जाते हैं बिना पूछे। कई बार लोग हमें बोलते हैं कि गुरुजी हमें कुछ सवाल भी पूछना, बोला ठीक है। तो जब हम उनको PDF या ऑडियो यहाँ से सेंड कर देते तो उनका कोई सवाल नहीं आता, क्योंकि उनको सारी चीज़ें उसी में मिल जाती है कुंडली में, क्योंकि जीवन में किन चीज़ों की वजह से समस्याएं आ रही है। तो कुंडली का विश्लेषण बहुत जरूरी है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।